Guys, here you can see in front of me what a crazy Fortuner 7677. लेट्स के इनके ऑनर से बात करते हैं कि क्या रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं भैया। जस्ट आपकी ना फॉर्च्यूनर मुझे काफी प्यारी लग रही थी, तो क्या है कि रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं? बिल्कुल भैया कर सकते आ जाऊँ मैं अंदर? बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। सो भैया, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट सडनली अप्रोच किया, ठीक है, मुझे बस आपके बारे में जानना था कि आप आखिर करते क्या है। वैसे मेरा रियल एस्टेट का काम है ओके और हमारा एक फैमिली बिजनेस भी है इन्वेस्टमेंट का। हाँ मेरे भैया और पापा संभालते हैं पूरा। ओके, मतलब आपके घर से जैसे दो बिजनेसेस आप रन कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी। तो भैया, जैसे आपका भी खुद अपना खुद का पर्सनल कोई बिजनेस मेरा है? रियल एस्टेट का खुद मैं करता हूँ। ओके। इंदौर की जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह उसमें डील करते हैं। सो भैया, आपने रियल एस्टेट के बिजनेस में कब जंप कर लिया था? अराउंड मुझे अभी 1.5 साल हो गया है इस काम में और चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम अभी। तो भैया, जैसे काफ़ी सारे जो आज के जेनजी है 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, वो अपना बिजनेस कैसे चूज़ करते हैं कि या कर सकते हैं कि आखिर वो करे क्या अपने लाइफ में? जैसे आपने रियल एस्टेट का चूज़ किया और आप रियल एस्टेट में चले गए, सो वैसे उनके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं वो लोग? खुद की सुनो, जो पसंद आए वही करो, हम्म, ताकि ज़्यादा उसमें आपको ग्रोथ मिले हम्म, और ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो। हम्म। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फ्री माइंड रहो और मस्त मज़े करो। वाह, व्हाट एडवाइस भैया। बाकी भैया, जस्ट एक और क्वेश्चन कि जैसे भैया आपका फैमिली बिजनेस भी है, ठीक है, तो फैमिली बिजनेस है, तो आपने आपके फादर से और फैमिली से सबसे बेस्ट बिजनेस एडवाइजेज एंड बेस्ट लाइफ एडवाइजेज क्या सीखी है? शांति रखना चाहिए। सब चीज़ जो भी है समय पे होती है। हम्म, जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है। हम्म, आराम से मज़े लो, हम्म, करो और अपने दिमाग को शांत रखो बस। ओके। आजकल मैं देख रहा हूँ जितने भी जेंजीज वगैरह हैं, हम्म, बहुत ज़्यादा मतलब इतने क्विकली सारे जो मतलब डिसीजंस वगैरह होते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जस्ट चिल यार, कोई वो नहीं है। सब चीज़ें हो जाती है टाइम पे। सही बात है। सो भैया, जैसे आज के जो आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, सो हाँ। कौन सी एज में आपने जैसे बिजनेस में जंप कर लिया था? मैंने 22 की एज में जंप कर लिया था अपने बिजनेस में। 22 की एज में। अभी आपकी एज अभी 24। 24। हाँ। सो भैया, जस्ट एक क्यूरियस क्वेश्चन मेरे माइंड में कि जैसे आपने आपका फर्स्ट 1 ईयर आपने कौन सी एज में आपका बिल्ड कर लिया था? फिलहाल मैंने तो मेरा अभी 1 CR कंप्लीट नहीं किया है। ओके, मतलब प्रोसेसिंग में हो? प्रोसेसिंग में अभी। सो भैया, जैसे आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करती है हर चीज़ में? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली हर चीज़ में सपोर्ट करती है। सो भैया, जैसे देखो, आप जैसे अगर अभी आप जैसे आपके पास अगर 10,000 रुपये होते, ठीक है, और अगर आप अभी कोई बिजनेस करना चाहते, तो वो 10,000 आप कहाँ इन्वेस्ट करते जिससे कि वो आपको पता है कि वो डेफिनेटली वो 100% सक्सेसफुल होगा? मेरे पास अगर 10,000 रुपये होते हम्म, तो मैं कोई बिजनेस ही खोल के बैठता। हम्म, वो जो भी अब 10,000 में जो उस टाइम पे मुझसे अवेलेबल हो पाता, हम्म। पर कोई ना कोई बिजनेस ही लेके बैठता मैं। सो भैया, जैसे आप अभी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, सो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ है? फॉर्चुनर के अलावा मेरे पास में एक और फॉर्चुनर है। ओह, एक वाह। i20 भी है मेरे पास में। हाँ अभी 3 गाड़ी है हाँ। और अभी चल रहेगा। दिसंबर तक डिफेंडर भी लेंगे। वाह, डिफेंडर। सो भैया, जैसे फॉर्च्यूनर के बाद डिफेंडर, तो डिफेंडर लेने के लिए कोई आज का 21 ईयर ओल्ड बंदा क्या कर सकता है जिससे वो डिफेंडर ले ले अपने लाइफ में? बिजनेस हार्ड वर्किंग ज़रूरी है। हम्म, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए लाइफ में। हम्म, जो भी आपका गोल है उसके लिए आपको प्रॉपरली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हम्म। तो आप अचीव कर लोगे काफ़ी जल्दी। सो भैया, जैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार एक सक्सेसफुल जैसे इंसान के पीछे लक इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्या लक सच में इम्पॉर्टेंट है या फिर हार्डवर्क सबसे ज़्यादा नीडेड होती है किसी भी चीज़ में? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ ज़रूरी है। दोनों चीज़ों का महत्व अपनी अपनी जगह पे है। हम्म, हार्ड वर्किंग तो है ही, हम्म, लक भी आपका काम करता है। आपका लक है तो फिर तो क्या है। बात है भैया। वैसे आप भगवान वगैरह में मानते हो? बिल्कुल, बहुत। आपके सबसे पसंदीदा भगवान शिव जी। कौन से? शिव जी। हर माता हर बाबा की महादेव। अपने आप ही पूजा होती है कि सही बात उन्हीं है। को अपन मानते हैं। सो भैया, जैसे आज के टाइम पे, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे बिजनेस करना ज़्यादा वैल्यूबल है या फिर जॉब? बिजनेस करना ज़रूरी है। क्यों? बिजनेस में आप खुद का अपना धंधा जो है उसको आप बिल्ड करके काफ़ी अच्छी छलांग मार सकते हो। जॉब में तो क्या है, वो दिहाड़ी वाला काम हो जाता है। चलती रहती तो है। भैया, आपने आपकी लाइफ में कब आपने सोच लिया था कि यार अब जॉब वॉब नहीं करना है और सीधे बिजनेस करना है? अपना बचपन से ही माइंडसेट यही है कि अपने को बिजनेस ही करना है। जॉब की तरफ कभी अपन ना ना माइंड गया है, ना कभी अपन ने ये चीज़ सोची है। तो भैया, जैसे अभी आप रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई रियल एस्टेट में अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग से क्या चीज़ ऐसी कर सकता है जिससे डेफिनेटली वो सक्सीड होगा? रियल एस्टेट में मतलब किस टाइप से अब? हाँ, मेरा इन द सेंस कि जैसे कोई अगर अभी 20 ईयर ओल्ड वो रियल एस्टेट में कदम रखना चाहता है, तो उसके लिए स्टेप्स। मार्केट को देखे, समझे, टाइम दे मार्केट को, हम्म, ताकि उसको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मार्केट वाकई में रियल एस्टेट का काफ़ी बड़ा है हम्म, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो टाइम देना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में टाइम जरूरी टाइम है। ज़रूरी है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी।
ओके, सो भैया जैसे आप काफ़ी लंबे समय से बिजनेस में हो, ठीक है, सो आपने ऐसी बिजनेस लर्निंग्स क्या सीखी, कैसे ऐसा माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट डेवलप किया आपने अपने लाइफ में? हमारे पिताजी को हमने देखा हमेशा, हाँ। और उन्हीं से ही हमने सीखा कि बिजनेस अपने को करना चाहिए, और बिजनेस वाकई बहुत सही चीज़ है। हम्म। हर व्यक्ति को बिजनेस चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। भैया अगर किसी को जैसे खूब मतलब करोड़ों कमाना है, गाड़ियों में घूमना है, तो उसके लिए क्या बिजनेस के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हाँ। लोगों के पैकेज भी लगते हैं बड़े बड़े, लेकिन जितना मैं मानता हूँ, अगर आपको वाकई में आपको जो आपके गोल्स पूरे करने हैं हम्म। या कुछ बड़ा करना चाहते हो, हम्म। तो बिजनेस में ज़रूर उतरो। टाइम लगता है, हम्म। पर चीज़ें होती है और हम्म। प्रॉपरली आपको ग्रोथ दिखेगी, हम्म। और होता है सब चीज़। सो भैया बाकी तो जस्ट आज का कन्वर्सेशन यही था। बाकी जस्ट दी लास्ट क्वेश्चन भैया कि जैसे आज का अगर कोई यूथ अगर वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन, जैसे जस्ट दी लास्ट क्वेश्चन कि भैया क्या सुबह जैसे सक्सेसफुल होने के लिए क्या सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी है? मैं इस चीज़ को तो नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद भी नहीं उठता हूँ 5 बजे। हाँ। 5 बजे उठना ज़रूरी नहीं है। हाँ। ये है कि 5 बजे उठो नहीं, भले ही शाम को 5 बजे उठो, अच्छा। पर जो अपना दिन है उसको मतलब उसमें प्रोडक्टिव काम ज़रूर करो। हम्म। कुछ भी, भले ही अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी आपको कुछ तो करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है, कुछ ना कुछ तो करो। तो भैया जैसे काफ़ी सारे लोग ना अपनी मेंटली ये प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो फंसे रहते हैं उन सब चीज़ों में, ठीक है, जैसे कि वो डिप्रेशन, ये वो सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं और कैसे एक बिजनेस टाइप ऑफ जैसे माइंडसेट बिल्डअप कर सकते हैं जिससे डेफिनेटली वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करे? उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दे, और मेडिटेशन वगैरह करे, ताकि इंसान अपना दिमाग को शांत रखे और आगे चीज़ें करते जाए। ओके भैया, बाकी आज का कन्वर्सेशन काफ़ी बढ़िया था। थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन गाइज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।